बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो यूरिक एसिड। बहुत से लोग यूरिक एसिड की वजह से परेशान हो जाते हैं कि यूरिक एसिड को कैसे खत्म किया जाए और उसकी कंटिन्यूसली मेडिसिन भी खाते रहते हैं, लेकिन साथ परहेज नहीं करते। जो मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं, अगर आपने कुछ देर इस फार्मूलेशन को इस्तेमाल किया और साथ आपने परहेज रखा तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपका बगैर किसी मेडिसिन के खत्म हो जाएगा। आपका मैदा भी सही रहेगा, आपका जिगर भी सही रहेगा, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बाकी जो आप मेडिसिन खाते हैं उनके साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। लेकिन इसके साथ, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता ही उन लोगों का है जिनका स्टमक डिस्टर्ब होता है, यानी कि जो आप प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं वो हजम नहीं होती। जब हजम होती है, टूट फूट होता है, तो उसके अंदर खैर एक लंबा है, लेकिन मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूं। तो यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ गया हो तो सिर्फ 3 चीजें लेनी है आपने। मेथी दाना, सुंड और पुदीना, सिर्फ 3 बराबर वजन में। दोबारा बता देता हूं, मेथी दाना, सुंड और पुदीना, ये तीनों चीजों को बराबर वजन में ले लें। वो डिपेंड आप पर करता है, बेशक 100-100 ग्राम में ले लें या 200-200 ग्राम में। 100-100 ग्राम आपके लिए बहुत है। इन तीनों को पीस लें, आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद इनको इस्तेमाल करें। अगर किसी का ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, अगर किसी का कम है तो थोड़ी देर चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ परहेज जरूर कीजिएगा। बड़ा गोश्त और चने वगैरह, चने की दाल होगी, पकौड़े हो गए, बेसन की कुछ चीजें बनी होगी, इन चीजों से परहेज कीजिएगा। अब ये देखें, आप कह देते हैं कि यार उनका क्या फायदा, अगर परहेज करके ही ठीक करना है हमने तो उसका क्या फायदा। तो ब्रदर, जो मेडिसिन आप खाते हैं ना, उसके साथ आप एडिक्ट हो जाते हैं और आपका यूरिक एसिड कहीं और नहीं बढ़ता, फिर उसके बाद किडनी खराब होने का खतरा होता है। मैंने कहा था कि ये वीडियो छोटी रखनी है मैंने, इसलिए ज्यादा इस पर डिटेल पर नहीं जाता हूं। प्लीज कि अगर आप ये फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ अक्सीरे जिगर किसी भी कंपनी का ले लें, अक्सीरे जिगर शरबत आता है वो आप ले लें। अक्सीरे जिगर शरबत जो है वो 1 चम्मच पानी के अंदर डालें, आधे गिलास पानी के अंदर डाल लें और उसको पी लें। शाम को भी आधे गिलास पानी के अंदर डालकर पी लें। आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ देर इसको चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, आपको भूख भी लगेगी, हाजमा भी सही रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर यूरिक एसिड की वजह से दर्दें हो रही हैं तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और इसका एक फायदा और भी होगा आपको, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ये उसको भी नॉर्मल करेगा। थैंक यू सो मच। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है इसलिए बहुत शॉर्ट चल रहा हूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।